अब आओ नेक्स्ट क्लास 11 बायोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं लेसन नंबर 4। आज हमको पढ़ना है संघ कार्डेटा। आप कल पढ़े थे कार्डेटा में वह जंतु आते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। याद करो, कार्डेटा में वे जीवधारी होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी क्या आती है, पाई जाती है। देखो लिखा गया है कि कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। माने कार्डेटा में जितने भी जीवधारी होते हैं सब द्विपार्श्व समिति त्रिकोरकी तथा प्रागुरोही प्राणी हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। 4.1 अरुचकी एवं रुचकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना की गई है। संघ कार्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया। देख लो, यूरी कार्डेटा, सैफलो कार्डेटा, वर्टिब्रेटा। समझ रहे हो? उपसंघ यूरो कार्डेटा तथा सैफलो कार्डेटा को समानतः प्रोटो कार्डेटा भी कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरो कार्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सैफलो कार्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण, यूरो कार्डेटा, एसिडिया, सेल्पा, डोली, ओलम, सैफलो कार्डेटा, बैकियोस्टोमा ये सब उपस्थित होता है। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अवस्थित अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जु भी होते हैं, किंतु सभी रज्जु कशेरुकी नहीं होता। याद करो, कल पढ़े थे रज्जु नु। रज्जु का मतलब क्या होता है? जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रज्जु के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय आधार हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करता है तथा पख या पाद के 2 जोड़ी युग्मित उपांग भी होते हैं। पाद माने पैर होता है। चलो तो लिख लो संघ कार्डेटा के बारे में। संघ कार्डेटा लिख लो। कशेरुकी संघ के प्राणियों में कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। 3 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन याद कर लेना? 1, 2, 3। पहला आपका होता है पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ रज्जु। दूसरा होता है पृष्ठ खोखली। तीसरा होता है तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका रज्जु। 4 नंबर जो होगा 3 तंत्रिका रज्जु। अगर तंत्रिका रज्जु के इसी में लिख लो पृष्ठ तंत्रिका रज्जु। और तीसरा होगा आपका क्लोम छिद्र, क्लोम छिद्र। ये सब क्या होते हैं? पाए जाते हैं। आगे लिखना कि इस संघ के सभी प्राणी द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी तथा प्रागुही प्राणी होते हैं। तथा प्रागुही प्राणी होते हैं। प्रागुही के मतलब इसमें प्रागुही पाया जाता है। इनमें लिख लेना अंग तंत्र स्तर पाया जाता है।
इसमें अंग तंत्र स्तर पाया जाता है। सब बता देना। इसमें परिसंचरण तंत्र, इसमें परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का मतलब जानते हैं ना कि इसमें रक्त के नस के द्वारा रक्त बहता है। और फिर आगे लिख लेना कि संघ का डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया। कौन कौन? पहला आपका होता है यूरोप का डेटा, दूसरा ट्यूनोकेटा, इसी को दूसरा का तो हम लोग कहते हैं सेफलो का डेटा, सेफलो का डेटा। और तीसरा को बर्टी बेटा। तो ये आपके पास और नोट पॉइंट में एक चीज़ लिख लेना कि उपसंघ यूरो का डेटा, उपसंघ यूरो का डेटा तथा सेफलो का डेटा को समानतः प्रोटो का डेटा कहते हैं। प्रोटो का डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं। कितना तो पहले याद रखो कि जो कशेरुकी संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उसमें 3 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली, तंत्रिका रज्जु, कुलोम छिद्र। यही संघ सभी प्राणी द्वीपाश्चर्य समिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर पाया जाता है। इसमें परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। संघ का डेटा के 3 उपसंघों में बांटा गया, इसको जरूर याद रखना। यूरो का डेटा, सेफलो का डेटा, बर्टी बेटा। देखो उपसंघ यूरो का डेटा तथा सेफलो का डेटा को समानता प्रोटो का डेटा कहते हैं। और ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं। हमारे इसमें जितने भी प्राणी होते हैं सब किस में पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। अगला हेडिंग बना लो, वर्ग साइक्लोएस्टोमेटा। वर्ग साइक्लो, देख लो कितने वर्गों के बारे में अब इसमें आपको पढ़ना। देख रहे हैं ना, एक वर्ग साइक्लो। देखो तो से बता देते हैं कि हमें किस किस वर्गों के बारे में अध्ययन करना है। एक तो आपका वर्ग दिया गया साइक्लोएस्टोमेटा, एक वर्ग आपका दिया गया कॉन्ड्रिक्वाथीज, एक वर्ग ओस्टिक्वाथीज, एक वर्ग है एम्फीबिया। इस सब का डेटा के वर्ग। एक वर्ग है सरीसृप, एक वर्ग है एबिज, एक वर्ग स्तनधारी। उसके बाद से हम लोग बन जाएंगे सपनों के खिलाड़ी। उसके बाद से आपका पाठ समाप्त हो जाएगा। तो इतने बारे में पढ़ना था। पहले आ जाते हैं, देखो इसके पास मिटा रहे हैं, सब भाई लिख रहे हैं ना। पहले तो आपको बता दें कि वर्ग साइक्लोएस्टोमेटा का होता है। वर्ग साइक्लोएस्टोमेटा। देखिए वर्ग साइक्लोएस्टोमेटा के बारे में कोई पूछेगा तो कहेंगे कि साइक्लोएस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। माने इसमें जितने भी जीव पाए जाते हैं सब बाह्य परजीवी होते हैं।
इनका शरीर बड़ी लंबा होता है, जिनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इसके शरीर में शल्क तथा युग्मित पखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होता है। परिसंचय तंत्र बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए लवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतर के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। पेट्रोमाइजान तथा मिक्सिन, ये सब आपका है। देखो चित्र सब बनाया, देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा मछली है। इसमें क्या आती है? अरे पढ़ लो, बहुत बात करना, जिंदगी भर तो करते ही हो। पढ़ लो, तनी किताब निकाल लो, उसमें आगे बात कर रही है। बहुत ख़राब लगता है जब लड़की इतने दूर से आकर के बात करते। लिख लो, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के, पढ़ाई करो, कोनो काम के नहीं होगा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी जैसे कुछ मछलियाँ बाह्य परजीवी होती है, बाह्य परजीवी होती है। इनका शरीर लंबा होता है, इनका शरीर लंबा होता है, जिनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। क्लोम छिद्र होते हैं। इसमें जबड़े तथा चूसक वृत्ताकार मुख वाले होते हैं। इसमें जबड़े तथा चूसक वृत्ताकार का। बात नहीं कर रहे हैं। हाँ बताओ तो, क्या बताओ तर इंग्लिश ग्रामर है। मना कर क्या कल के हमरा में एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तब का बताओ तो, अपना बनते नहीं इसका है तो वही बना रही, तो वही बता रहे हैं। भाई यार बात साइक्लोस्टोमेटा के हम नहीं पढ़ रहे। काहे नहीं को पढ़ रहे? हम क्लास में नहीं थे। क्यों नहीं की? आपको पढ़ना चाहिए ना। हम घर पे नहीं थे। जहाँ थे वहाँ पढ़िए। चाहते वहाँ बका हिंदुस्तान में थोड़ा भैया स्कूल बा, जहाँ पे वहाँ पढ़ सकते हैं। दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए, कहाँ नहीं है स्कूल, कहाँ नहीं है कोचिंग, कहाँ नहीं है ऑनलाइन, है कि नहीं बात है सर? पेट्रोमाइजान उदाहरण में याद कर लेंगे। एक होता है मिक्सिन। चलो, फिर से इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।